हेलो दोस्तों, तो मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत खुश होंगे, पढ़ रहे होंगे और समझ रहे होंगे हमारे लेक्चर्स को। अगर कोई आपको लेक्चर्स में कोई डाउट हो तो आप क्या कर सकते हैं, वहाँ के कमेंट सेक्शन में जाके अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। तो मैं कमेंट पढ़ने के बाद उसको डाउट सेशन में उसको हम सॉल्व करेंगे, समझेंगे क्या चीज़ अगर डाउट है तो कैसे उसको हैंडल किया जा सकता है। तो हम इसके पहले हम पढ़ रहे थे क्या कि पैरामीटर्स, मोशन तो पढ़ लिए, मोशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं और मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए पैरामीटर्स के कुछ पैरामीटर्स होते हैं। क्या क्या थे? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। सबको पढ़ें, सबके बारे में समझें, सबका डिफरेंस देखें क्या क्या होता है, कौन सा स्केलर क्या वेक्टर है। और लास्ट में देखिए एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, वेरिएबल एक्सेलरेशन मीन्स एवरेज निकाले थे। अब हम देखते हैं थोड़ा सा उसका मीनिंग समझते हैं। बहुत लोगों को मीनिंग नहीं समझ आता कि ये वेलोसिटी होता क्या है, मतलब है तो क्या है, एक्सेलरेशन क्या है। ठीक है, तो जैसे बात करते हैं, मान लीजिए मैं लिख दिया वेलोसिटी किसी कार की है 10 किलोमीटर पर आवर। कौन से डायरेक्शन में? मान लेते इस डायरेक्शन में। क्यों मैं इस बता रहा हूँ? क्योंकि वेलोसिटी की बात की। अगर स्पीड बोलता तो लिखने की जरूरत नहीं थी। तो वेलोसिटी अगर इसका यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कितना चल रहा है, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही चल रहा है, वेलोसिटी से ही चल रहा है एक रास्ते में इस साइड। तो क्या होगा कि ये जो कार या ऑब्जेक्ट, जो भी कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये क्या करेगा, 1 आवर अगर वो चलेगा, कितना, 1 आवर, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? वो ट्रैवल करेगा, जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बात करेंगे, इसमें डिस्प्लेसमेंट होगा, तो डिस्प्लेसमेंट होगा उसका कितना होगा, 10 किलोमीटर होगा। अगर 2 आवर जाएगा तो इसका दूना हो जाएगा, क्योंकि एक में 10 किलोमीटर तो दूसरे में 2 आवर में 20 किलोमीटर पूरा हो जाएगा, है कि नहीं। ऐसे अगर स्पीड ले लेंगे तो वहाँ पे डिस्टेंस यहाँ डिस्प्लेसमेंट यहाँ डिस्टेंस हो जाएगा, है कि नहीं। ये तो आपको समझ में आता ही होगा। अगर मैं बात करूँ एक्सेलरेशन की, मैं लिखूँ एक्सेलरेशन है कितना, 10 मीटर पर सेकेंड। अब इसका मतलब क्या होता है, मान लेते हैं अगर हम वेलोसिटी जो हम लोग कार अभी स्टार्ट किए हैं चलाना, और उसका एक्सेलरेशन कितना है, कार या बाइक ले लें 10 मीटर पर सेकेंड। इसका ये मतलब होता है कि हर 1 सेकेंड में, एवरी 1 सेकेंड क्या होगा, जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी होगी वो 10 मीटर स्क्वायर आएगा, 10 मीटर पर सेकेंड क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी। क्योंकि आप एक्सेलरेशन पढ़ें, क्या एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो चलिए लिखिए क्या, यह वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकेंड में अपॉन सेकेंड। इसका मतलब पर मीटर सेकेंड में कितना, पर यूनिट टाइम में कितना वो चेंज हो रहा है। तो अगर मैं बोलूँ कि हमारा जो शुरुआती स्टेज था, जब हमारी कार स्टार्ट हुई थी, वो 0 मीटर पर सेकेंड थी, तो अगर इस एक्सेलरेशन से चल रही है तो 1 सेकेंड बाद 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड रहेगी या वेलोसिटी रहेगी। 2 सेकेंड बाद, क्योंकि हर 1 सेकेंड 10 मीटर पर सेकेंड बढ़ रहा है, तो इसको 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। 3 सेकेंड बाद क्या हो जाएगा, 30 मीटर पर सेकेंड आएगा। ऐसे ही बढ़ते रहेगा जब तक आप एक्सीलेट करके रखेंगे। मान लीजिए आपने 10 नहीं 4 सेकंड तक क्या किया, एक्सीलेट किया, तो 4 सेकंड में क्या हो जाएगा, 4 सेकंड में हो जाएगा ये 40 मीटर पर सेकंड, उसकी वेलोसिटी हो जाएगी। अगर उसके बाद ने आपने एक्सेलरेशन छोड़ दिया है तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी चलेगा कितना, 40 मीटर पर सेकेंड। जब ये 40 मीटर पर सेकेंड चलेगा तो क्या होगा कि हर 1 सेकेंड में कितना चलेगा, 40 मीटर। लेकिन इसके बीच का जरूरी नहीं है कि जब 1 सेकेंड 0 किलोमीटर जब मीटर पर सेकंड था और यहाँ से 10 मीटर पर सेकंड हुआ, उसके बाद इसका मतलब ये नहीं कि ये 1 सेकंड में 10 मीटर ट्रैवल करेगा, नहीं। क्योंकि यहाँ देखेंगे पहले 0 मीटर पर सेकंड, फिर कुछ सेकंड के कुछ हिस्से में 1 मीटर पर सेकंड, ऐसे करके 10 मीटर सेकंड बढ़ेगा, मीटर पर सेकंड 1 सेकंड में, ठीक है। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी की वजह से जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा 10 मीटर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा वेलोसिटी चेंज कर रहा है, समझ रहे हो। यहाँ पे जब यूनिफॉर्म हो जाएगा तो इस यूनिफॉर्म होने पर लिखेंगे 40 मीटर पर सेकंड है। इसका ये मतलब कि वो 1 सेकंड में हमेशा 40 मीटर ट्रैवल करेगा। ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों ऐसा क्या बोलता है, कैसे। अब इसके बाद चलते हैं, हमने सब एक्सेलरेशन सब देख लिया था, अब इक्वेशन ऑफ मोशन देखते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन कि मान लेते कोई बॉडी मूव कर रही है, हाँ, उसकी वेलोसिटी कुछ थी शुरुआत में, उसमें कुछ एक्सेलरेशन इतना है, इतना टाइम लग रहा है या डिस्प्लेसमेंट है, तो कैसे चीज़ें होंगी, कैसे चीज़ें हैपन होगी। तो हम लोग ये पैरामीटर पढ़े, पैरामीटर कौन से थे, तो यहाँ पे हम पैरामीटर जब स्ट्रेट लाइन में पढ़ रहे थे, हम लिखे थे क्या, डिस्प्लेसमेंट को डेल्टा एक्स लेके चल रहे थे, ठीक है नहीं, वेलोसिटी था और एक्सेलरेशन था। तो ये 3 पैरामीटर्स हैं, 3 पैरामीटर है। तो अब जब हम जो इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे तो इन तीनों पैरामीटर का कुछ ना कुछ
पार्ट होगा जिसमें से हमको कुछ दिया होगा, कुछ निकालना होगा, तभी तो सॉल्व करने के लिए आसान होगा। और टाइम भी एक पैरामीटर होगा इसके अंदर। कहीं कहीं क्या होगा, वेलोसिटी का इनिशियल वेलोसिटी भी लेंगे, वी नॉट बोलो या यू बोल दो। तो इतने सारे पैरामीटर्स का यूज़ करना है। इसमें कुछ फॉर्मूले मिलेंगे, उस फॉर्मूले में अगर 4 वेरिएबल है तो 3 दिया होगा, चौथा पूछ सकता है। ऐसे ही होता है ना, अगर 3 वेरिएबल है 2 दिए रहेंगे, तीसरा पूछे कितना होगा। तो इनका सबका एक दूसरे में जो क्या है हमारा रिलेशन, तो रिलेशन फाइंड करना ही है। रिलेशन फाइंड करने को हम क्या कहेंगे, अभी किसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, मोशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो जो इसका रिलेशन आएगा, जो इक्वेशन आएगा, उसको कहेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। तो मेनली 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, 1 2 3। तो देखेंगे क्या होगा, डेल्टा एक्स इक्वल टू वी नॉट, जिसको हम इनिशियल वेलोसिटी कहेंगे टाइम टी इक्वल टू 0 पे, या इसको आप लिख सकते हैं यू, रहने दो पहले वी नॉट ही रहने दो, मल्टीप्लाई बाई टी प्लस हाफ एक्सेलेरेशन टाइम स्क्वायर, फिर v इक्वल टू यू नॉट प्लस ए टी प्लस वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as, एस नहीं डेल्टा एक्स, ठीक है। डेल्टा एक्स मीन्स डिस्प्लेसमेंट होता है। हाँ, जो डेल्टा एक्स की बात करते हैं तो ये क्या बताता है, 2 पॉइंट के बीच का डिफरेंस x2 माइनस x1, है कि नहीं, ना कि पोजीशन बताता है। मान लेते अगर डेल्टा एक्स हमारा आ गया -5, इसका ये मतलब नहीं हुआ कि जो हमारा एक्स एक्सिस है वहाँ पे 0 है तो 1 है या -5 है तो आंसर यहाँ पे होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर ये यहाँ से स्टार्ट करेगा तो -4 पे आंसर आपका आ जाएगा, मतलब पार्टिकल आ जाएगा। तो ये जो डेल्टा एक्स होता है, डिफरेंस डिस्प्लेसमेंट, फाइनल माइनस इनिशियल के बीच का डिफरेंस होता है, समझ गए आप। तो रिलेशन फाइंड करना है पैरामीटर्स ऑफ द मोशंस के, तो जो इक्वेशन मिलेगा उसमें बोलेंगे इक्वेशन ऑफ द मोशन। अब इक्वेशन ऑफ द मोशन कुछ कंडीशन होते हैं, हर चीज़ पे ऐसे नहीं बनता है। क्या कंडीशन है कि जो हमारा एक्सेलरेशन होगा इस टाइम, क्या होगा, एक्सेलरेशन, इसको हम लोग ए लिखते हैं, ये क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट का मतलब ये हुआ कि ऐसा नहीं कि जो हमारा एक्सेलरेशन है पहले 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था, अब उसको ध्यान देना पड़ेगा आपको यूनिट में भी, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फिर कुछ समय बाद 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, फिर कुछ बार 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला इस पर लागू नहीं हो पाएगा, है कि नहीं, ये फार्मूला इस पर लागू नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये जो फार्मूले बने हैं इस पर क्या किया गया है, जो एक्सेलरेशन उसको कांस्टेंट लेके किया गया है कि नहीं। तो धीरे धीरे इसको समझते हैं। देखते फॉर्मूला आया कैसे, फॉर्मूला इसको बोलते हैं डेरिवेशन, कैसे फॉर्मूला डिराइव हुए हैं। जानते हैं जो फॉर्मूला बना है, तो सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट हुआ था किसने किया था, गैलीलियो। गैलीलियो ने क्या किया था, उन्होंने कोई एक स्लांटेड, एक मान लीजिए ऐसा कुछ एज है, यहाँ पे उन्होंने एक ऑब्जेक्ट रखा t इक्वल टू 0 पे, इसका वेलोसिटी क्या था, 0 था। इन्होंने इसको छोड़ा मीटर पर सेकेंड, 10 सेकेंड, उन्होंने छोड़ा तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये जो ऑब्जेक्ट है, मैं किसी भी सरफेस ऐसा रखूं या सरफेस थोड़ा टेढ़ा ज़्यादा रहे, या ऐसे रहे ऑब्जेक्ट, कैसा भी रहे, उन्होंने एक चीज़ ये पाया कि अगर इस ऑब्जेक्ट को मैं ऑब्जर्व करूं तो ये जो 1 सेकेंड में जितना ट्रैवल करता है, जो पहला सेकेंड होगा, और जो अगला सेकेंड ट्रैवल करता है ऐसे करके अगले सेकेंड में, तो देखेंगे इस ये जो ट्रैवल करता है, अगर मान लीजिए 1 सेकेंड में इतना ट्रैवल कर रहा है तो दूसरे सेकेंड में उसका स्क्वायर टाइम ट्रैवल करेगा, क्या करेगा, स्क्वायर टाइम। समझ आ रहा है। इसके बाद यार इसका भी स्क्वायर टाइम, इससे 1 सेकेंड में कितना हुआ, अगर मान लेते हैं इधर तो हो जाएगा 1 स्क्वायर का 1 मीटर, पहले टाइम में 1 मीटर करेगा, दूसरे टाइम में 2 है तो 4 मीटर ट्रैवल करेगा, इसके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, 4 मीटर, ठीक है, टाइम का स्क्वायर। तो तीसरे सेकंड में जो इंटरवल होगा तो उसमें 9 मीटर ट्रैवल करेगा, ऐसे ही 16 मीटर ट्रैवल करेगा। तो उन्होंने अब जो ये जो फॉर्मूला जो बना है पहले से नहीं डिराइव हुआ, उन्होंने देखा एक्सपेरिमेंटली कि ऐसे सब फॉलो हो रहा है रूल, कि सब पे रूल फॉलो हो रहा है। तो उन्होंने हर एंगल को चेंज करके देखा है, जो इधर एंगल है ये इसको और स्लांट किया, है कि नहीं। तो उन्होंने पाया कि हर जगह ऐसे रूल फॉलो हो रहा है, पहले सेकंड में जितना ट्रैवल कर रहा है, दूसरे सेकंड में इसका स्क्वायर, तीसरे सेकंड में उस टाइम इंटरवल का स्क्वायर। इन्होंने पाया कि
जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है ये प्रोपोर्शनल होता है टाइम स्क्वायर के, किसके, समय के स्क्वायर के, है कि नहीं। तो इन्होंने ऐसा पाया, तो आप बोल सकते हैं कि मैं अगर इसको हटा दूँ, किसको, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। जब हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो क्या करते हैं, एक अपने आप से कांस्टेंट पुट करते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे ए कांस्टेंट आ जाए टी स्क्वायर, तो ये क्या है, इधर कांस्टेंट है, ठीक है। अगर इसका डायमेंशन हम देखा जाए, डायमेंशन देखें, अगर डायमेंशनली देखें तो मालूम पड़ेगा कि जो ए है ये एक्सेलरेशन का डायमेंशन है कि नहीं। तो उस टाइम उतना ध्यान नहीं दिए थे, ऐसा कुछ फॉर्मूला आएगा, क्योंकि अब इनिशियल यू जीरो है, तो देखेंगे कि जब फॉर्मूला जो हमारा था डेल्टा एक्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ये जीरो है तो अपना जीरो हो जाएगा, तो देखेंगे डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, हाफ ए टी स्क्वायर। अभी जो ए है ये वाला ए नहीं है, ठीक है, इसका ए का मतलब है कि पूरा ए बाई टू, चलो उसको अब कन्फ्यूज ना इसलिए के ले लेते हैं, ठीक है, के। तो ये जब इन्होंने ऐसा किया तो उन्होंने रेशियो लेना स्टार्ट किया कि हाँ मान लीजिए फर्स्ट सेकंड में हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा डेल्टा एक्स टी इक्वल टू 1 सेकेंड, हाँ समझ आ रहा है। ऐसे ही फिर डेल्टा एक्स अगर टी इक्वल टू 2 सेकेंड का हम रेशियो ले लें, किसी भी दो इंटरवल का रेशियो ले लें, तो पाएँ कि इधर रखेंगे t1 सेकेंड का स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर का स्क्वायर 2 सेकेंड का, समझ आ रहा है। मतलब उन्होंने पाया कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो टाइम स्क्वायर के प्रोपोर्शन में होता है, टाइम जितना रहेगा उसके स्क्वायर में उसकी डिस्प्लेसमेंट मिलेगी। टाइम इंटरवल, हाँ, जैसे भी 2 सेकंड की बात किया, तो यहाँ से यहाँ तक का 2 का स्क्वायर 4 मीटर, 3 सेकंड में, इसके बाद 3 सेकंड यहाँ लीजिए 2 सेकंड का हो गया 3 सेकंड, तो यहाँ से और यहाँ के बीच में 3 सेकंड है, तो कितना है, इधर आ जाएगा 9 मीटर स्क्वायर, क्यों, तो जाए 9। तो ऐसा पाया उन्होंने। तो जब इसको हम रेशियो लेंगे, देखेंगे जब के कांस्टेंट कट जाएगा तो किससे टाइम प्रोपोर्शन हो जाएगा, समझ में कि नहीं। मेरा ये कहने का मतलब कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है टाइम स्क्वायर के प्रोपोर्शन में होता है। जब रेशियो लेते हैं तो बीच में जो कांस्टेंट है तो आता ही नहीं है, क्यों कट जाता है, क्योंकि कांस्टेंट सेम होंगे। हाँ, तो उन्होंने एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया। तो आपको कुछ याद नहीं है, तुरंत अगर पूछ ले कि एक टाइम इस में इतना ट्रेवल कर रहा है तो टाइम टी में कितना ट्रेवल करेगा, तो तुरंत रेशियो ले लीजिए, है कि नहीं, समझ में। कैसा रेशियो, स्क्वायर का रेशियो टाइम के साथ। तो ये तो हो गया हमारी पुरानी बातें गैलीलियो गैलीली की। उसके बाद फिर मैथमेटिक्स का यूज़ किया गया समझने के लिए। तो उन्होंने पाया कि अभी हम पढ़े क्या, हम पढ़े एक्सेलरेशन। अगर मैं बात करूँ एक्सेलरेशन, जो एवरेज एक्सेलरेशन है, तो हम क्या पढ़े, जो एवरेज एक्सेलरेशन होता है ये होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, पढ़े थे यही। तो इसी को उन्होंने मान लिया कि एवरेज एक्सेलरेशन है। तो अगर कोई पार्टिकल है मूव कर रहा है, क्या कर रहा है, मूव कर रहा है यहाँ से यहाँ तक, इसके बीच का एवरेज ले लिया हम लोग, ए एवरेज। तो ए एवरेज जो होगा क्या होगा, जब हम एवरेज लेते हैं इसका ये मतलब होता है कि अगर मैं इसका पूरा ओवरऑल इफेक्ट निकालता हूँ, इसमें क्या होगा, ये इसी को हम यूनिफॉर्म मांग के चलते हैं। इसमें यूनिफॉर्म क्या होगा, इसका एक्सेलरेशन होगा, मीन्स कांस्टेंट। जैसे अभी मैंने गाड़ी चलाना स्टार्ट किया, मेरी स्पीड थी कुछ, शुरुआत में कम, फिर ज़्यादा, फिर तेज़, कम, ज़्यादा, लास्ट में मालूम पड़ा ओवरऑल कि मेरा जो एवरेज है 30 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो हम मान सकते हैं कि अगर मैं 30 किलोमीटर पर आवर से उसी रोड पे चलूँ तो इतने टाइम में ही पहुँचूँगा, तो यूनिफॉर्म मान लेते हैं ना, वैसे ये भी है। तो एवरेज क्या हो जाएगा यहाँ पे, कांस्टेंट। तो इसके पहले जब गैलीलियो गैलीली ने एक्सपेरिमेंट किया, देखेंगे जो एक्सप्रेशन आएगा वो भी कांस्टेंट ही आया था ना, एक कांस्टेंट टर्म आया था। तो ये जो फॉर्मूला होगा हमारा, तो फोकस करना है क्या, मैं इतना फोकस क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि इस पर ध्यान देना है। ये हमेशा किस पे होगा, अप्लाई होगा, अप्लाई ऑन कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, ठीक है। इसका ये मतलब कि हमारा जो एक्सेलरेशन रहेगा वो ऐसा रहेगा कि सर 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हमेशा इतना ही रहेगा, ना कि हर समय चेंज होता रहे। तो सुबह सम्स भी करेंगे, देखेंगे। तो ए एवरेज को हम लोग ए लेके चलते हैं। अब मैंने इधर वेक्टर की फॉर्म में नहीं डाल रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मैंने अभी बताया था इसके पहले कि हम 1 डायमेंशन में बात कर रहे हैं। अगर इसमें डायरेक्शन को अगर डिफाइन करना हो तो 2 ही डायरेक्शन होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, ये अपने आप कवर कर लेगा उसको, तो टेंशन वाली बात नहीं है कि नहीं। आप लगा भी सकते हैं, कोई गलत हुई ना हो इसके अंदर, कोई बात नहीं भी लगाए तो भी कोई बात नहीं। तो इसे हम नहीं लगाएंगे, अगले चैप्टर में लगाना स्टार्ट कर देंगे 2D और 3D में। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, v2 माइनस v1। तो अगर हम बोले v1 जो होगा, ये जो वेलोसिटी है t इक्वल टू 0 सेकेंड पे है, तो उसको लिख देते हैं हम लोग v0। हाँ, और जो vt है, जो v2 है, ये क्या है,
टी इक्वल टू टी सेकेंड पे, टी मीन्स कुछ भी हो सकता है, तो इसको मान लेते हैं वी, है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा ये v माइनस वी नॉट, आप इसको u भी मान सकते हैं, कोई बात नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी। और नीचे t हो जाएगा, क्योंकि जाएगा t2 माइनस t1। अब t2 हम लोग क्या मान लिए, t माने, और t1 की ना 0 सेकेंड, तो t माइनस 0 सेकेंड। इसको जब सॉल्व करेंगे तो a इक्वल टू वी माइनस वी नॉट अपॉन टी। अब इसको और जब सॉल्व करेंगे, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो v माइनस वी नॉट ए टी, फिर v इक्वल टू ये वहाँ जाएगा तो प्लस वी नॉट प्लस ए टी। तो देखिए हमको एक फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन मिल गया। ध्यान ये रखना है कि ये कांस्टेंट होगा, तभी ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। और वी नॉट जरूरी, देखो वी नॉट जरूरी नहीं कि हर बार जो गाड़ी स्टार्ट करे वो रेस्ट से ही स्टार्ट करे, है कि नहीं। मान लेते शुरुआत में गाड़ी चल रही थी 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, उसके बाद उसको मन याद आया कि अरे भाई मुझे एक्सीलरेट भी करना है, तो तब एक्सीलरेट कर रहा है, तो हम उस टाइम जब इनिशियल वेलोसिटी मान के चलेंगे वी नॉट, वो 30 किलोमीटर पर आवर चलेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जब एक्सीलरेट करेगा तो उसका एक्सप्रेशन होगा, कुछ टाइम लगा होगा, तब डालेंगे, ठीक है। और एक्सलेशन कांस्टेंट होना चाहिए, समझे। तो वी नॉट 0 भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। ऐसा नहीं कि वी नॉट है तो 0 ही होगा, इस पर ध्यान रखना है। तो एक हम लोग पा गए, कौन सा पहला इक्वेशन ऑफ मोशन, v इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी। ये जो यहाँ पे एवरेज है, ये क्या है, एक्सप्रेशन हमारा एवरेज एक्सप्रेशन है। तो इतना आपने समझ गए, कोई दिक्कत नहीं हुई इसमें।